सिख अधिवक्ता पर विवादित शब्द बोलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज पोंटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और जोड़ा घर व लंगर में सेवा दी। कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में अनजाने में निकले शब्दों पर उठी नाराजगी के बाद रावत बार काउंसिल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कहा कि उनकी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं थी। रावत का कहना है कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे खेद व्यक्त करते हैं, जबकि अधिवक्ताओं ने उनकी सफाई सुनने के बाद मामले को वहीं शांत मान लिया। भारत सरकार की BIS ने नया सिस्मिक मैप जारी किया है। साथ ही देश के सभी हिमालयी क्षेत्रों को जोन 6 में रखा है, यानी इन सभी क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील करार दिया है, जबकि पुराने सिस्मिक मैप के अनुसार उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया था, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में रख दिया गया है। नया सिस्मिक मैप जारी होने के बाद अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीति एक सम्मान होगी, जिस दिशा में सरकार ने इस दिशा में अपनी रणनीतियां तैयार करने की शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पुराने सिस्मिक मैप में पूरे देश को 4 जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटा गया था। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्से को जोन 4 और कुछ हिस्से को जोन 5 में रखा गया था। ऐसे में हाल ही में जारी नए सिस्मिक मैप में उत्तराखंड को जोन 6 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उत्तराखंड राज्य भूकंप और आपदा की दृष्टि से काफी अधिक संवेदनशील हो गया है, जिसके तहत तमाम कदम भी उठाए जाने हैं। देखिए, जो पहले पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था, उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवास विभाग और CBI रुड़की करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। उसमें वो उन्होंने रखा होगा तो किसी न किसी बेसिस पे रखा होगा, इसकी साइंटिफिक बेसिस होती है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मैं केवल अपना रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए उस पर बात कर रहा हूँ। हमें प्रॉब्लम हम लोगों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं, जो एक संभावना मुझे दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां भी ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट्स बैन हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट एस्केलेशन आ सकते हैं, ये एक पॉसिबल रेप्लिकेशंस हो सकते हैं। ये केवल हाइड्रो पावर को मैंने एक उदाहरण के लिए बोला था, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉस्ट एस्केलेशन के रूप में ये आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को स्मरण करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पहाड़ों में मौसम का मिजाज लगातार आंख मिचौलियां खेलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों 3200 मीटर से ऊपर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के पूर्वानुमान के बाद लगातार मौसम करवट बदलता नजर आ रहा है। बावजूद इसके सीमांत क्षेत्र की पहाड़ियों का कालापन हटने का नाम नहीं ले रहा है। बमुश्किल क्षेत्र में एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते देर रात से आसमानों में नजर आए बादल दोपहर तक चटक खिली धूप में बदल गए हैं। बिन बारिश जहां ज्योतिर्मठ प्रखंड के उन्नतशील काश्तकार भी परेशान नजर आ रहे हैं, तो बर्फबारी की आस लगाए विंटर डेस्टिनेशन औली के पर्यटन कारोबारी और होम स्टे होटल संचालकों के चेहरे पर भी शिकन बढ़ने लगी है। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर ओखलाकांडा ब्लॉक के खनसियू क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस तस्करी की सूचना पर गई STF टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में STF के सिपाही भूपेंद्र मतोलिया और टीम के एक मुखबिर घायल हो गए थे। इन दोनों को तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल सिपाही भूपेंद्र
मरतोलिया की देर रात सर्जरी की गई जो सफल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। वहीं एसटीएफ के सहयोगी की स्थिति भी स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी बीते रात अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाही का हालचाल जाना। उन्होंने घायल पुलिसकर्मी व अन्य उपचार के दौरान हालचाल जाना और एक डॉक्टर की हैसियत से निरीक्षण भी किया, जिसकी चहुआ और प्रशंसा हो रही है। उन्होंने बताया कि सिपाही की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। नर्सिंग एकता मंच के सभी नर्सिंग अधिकारियों ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान भारी संख्या में नर्सिंग अधिकारी सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास से पहले हाथी बड़कला के पास सभी नर्सिंग अधिकारियों को रोक दिया, जिसके चलते नर्सिंग अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्कियों और हाथापाई भी हुई। इस बीच नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीन ने कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई और हमें चोटिल करने की कोशिश की है। वहीं नर्सिंग अधिकारी करुणा पॉल ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उन पर नाखूनों से वार किया गया है और उन्हें धक्के मारकर बस में डाला गया और हमें उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। वहीं नर्सिंग अधिकारी सपना राठौर का कहना है कि नर्सिंग कर्मचारियों का एप्रिन भी फट गया है और अगर पुलिसकर्मियों की वर्दी एक गरिमा है तो क्या हमारे एप्रिन की कोई गरिमा नहीं है। पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, हमें धक्के दे दे के गाड़ियों के अंदर घुसाया है। एक स्टाफ का हमारे यहाँ एप्रिन फटा है, एक स्टाफ को उन्होंने थप्पड़ मारा है और हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी करी है। आप देखिए मेरे कैसे यहाँ पे निशान है, ये नाखून के निशान है। 10-10 पुलिस वाले एक बंदे को अंदर कर रहे थे। क्या हमारी वर्दी नहीं है? पुलिस वालों की वर्दी है। अगर उनकी वर्दी पे अगर हम वो कानून के दायरे में है तो कानून के दायरे में रहे ना। हमारे साथ ये बदतमीजी करके क्या दिखाना चाहते हैं वो? देखिए सर, हम लोगों का आज सीएम आवास का जो ऐलान किया गया था हम लोगों द्वारा, और उसी के लिए हम लोग दिलाराम चौक पे इकट्ठे हुए थे। तो पहले सुबह से ही इन लोगों द्वारा हमारे 2 बसें भर करके हमारे अधिकारियों को यहाँ छोड़ा गया। उसके बाद जब हम लोग संवैधानिक तरीके से एक तरफ खड़े होके अपनी मांगों को बोल रहे थे आगे, तो इन लोगों द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा बदतमीजी की गई। मेरे को भी इन लोगों के द्वारा जो है कि प्राइवेट पार्ट में लात मारी गई और उसके अलावा आप देख सकते हैं हाथ में भी यहाँ स्क्रैच पड़े हुए, यहाँ भी पूरा इन लोगों के द्वारा पीटा गया। आज हमारे अनिश्चितकाल धरना का चौथा दिन था नर्सिंग एकता मंच का, और हमारे द्वारा पहले ही आज सीएम आवास कूच का ऐलान परसों कर दिया गया था। और जब हमारे नर्सिंग अधिकारी आज सुबह वहां पे पहले पहुंचे तो हमारे कुछ लोगों को हमारे पहुंचने से पहले ही लोगों को ढूंढ कर बसों में भरकर इधर उधर भेजा जा रहा था। लेकिन वहां पे उसके बाद हम लोग वहां पे जब पहुंचे तो हमें 10-15 मिनट एक रैली को वहां पे आयोजन करने के लिए हमें कह दिया गया कि आप 10-15 मिनट रैली कर सकते हैं। उसके साथ जा रहे तमाम हमारे नर्सिंग साथी, इससे पहले हम सचिवालय कूच भी कर चुके थे, लेकिन ना हमसे कोई ज्ञापन लेने और ना कोई अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए, क्योंकि हमारी जो मांग थी, हम चाहते थे हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मंत्री जो हमारे हैं, जो सबकी परेशानियों को सुनते हैं, उनसे हमारा मिलने का आज प्रोग्राम हमने तय किया था कि ताकि कहीं उनको हम अपनी चीज पहुंचा सके। लेकिन वहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे नारी शक्तियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया।